ओम शांति। शरीर का नाम है मंगल बहन और हम वे 19 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। हम इस ज्ञान में स्वेच्छा से ही ज्वाइन हो गए। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले से बचपन से ही एक आध्यात्मिक परिवार होने से इस परिवार में मुझे शिव परमात्मा की याद करने की आदत थी। तो बहुत हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से परिचित तो थे ही नहीं, लेकिन शिव परमपिता परमात्मा की याद तो ज़रूर करते थे। लेकिन कुछ पता भी नहीं था कि याद कैसे करना है और परमात्मा रहते कहाँ है। तो भक्ति मार्ग में हम इसी तरह ही मना पूजा पाठ करना और कुछ किताबें पढ़ना, इस तरह से बचपन से ही इंटरेस्टेड थे। तो इसी अनुसार हम इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने से पहले हमारे पास एक वरिष्ठ भाई जी माउंट आबू से आया करते थे। बहुत ही आम परिवार से, जैसे ना ज़्यादा अमीर परिवार है ना ज़्यादा गरीब परिवार है, ऐसे परिवार से ही हम इस संस्था से जुड़ने से पहले किसान की फैमिली में हम जन्म लिए। लौकिक जन्म हमारा किसान परिवार में हुआ। तो उस परिवार में हम लोग बचपन से ही सारा कारोबार किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई हो गई। फिर उसके बाद माउंट आबू से एक वरिष्ठ हमारे भाई जी शिवानंद नाम से आया करते थे। तो वो आकर के हमें 1 घंटे का ईश्वरीय आध्यात्मिक परिचय दिया करते थे। तो उस अनुसार हमें बचपन से इस ज्ञान की बहुत इंटरेस्ट होने से, कि घर में सब धार्मिक परिवार से जुड़े हुए होने से हम लोगों को, पूरे परिवार को इसका इंटरेस्ट तो था आध्यात्मिकता का। लेकिन हमारे परिवार में खास करके सन्यासी बनने के लिए आगे प्रोसेस मना करने नहीं दे रहे थे, कि बचपन से ही हमें एक इंटरेस्ट था कि हम शादी नहीं करेंगे। घर वाले पूछते थे कि आपको अच्छे परिवार में हम रिश्ता जोड़ के देंगे, आपको हम अच्छे परिवार से ही विवाह करके देंगे। लेकिन हमारे बचपन से ही शिव परमपिता परमात्मा को याद करने की इच्छा होने से हम कभी शादी करने की इंटरेस्ट तक भी क्रिएट नहीं किए। बाद में थोड़े बड़े होने के बाद थोड़ा सा सभी बोलने लगे, ऐसे ईश्वर की ध्यान करते हुए अगर आपको शादी करनी है तो कहते हैं कि अच्छा परिवार मिलता है। लेकिन वो भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हम चाहते थे कि मुझे अगर पति मिले तो मुझे दैवी गुण वाला देवता समान पति चाहिए। तो ऐसे इस संसार में तो स्वयं भगवान कहते हैं कि पतित संसार है, इसमें परमपिता परमात्मा के अलावा दिव्य गुणधारी व्यक्ति या वस्तु कोई भी नहीं मिलती है। तो इसी आधार से हमें परमपिता परमात्मा की एक प्रेरणा मिली कि हम बचपन से ही इस आध्यात्मिकता में इंटरेस्टेड होने से हमें एक मार्गदर्शन मिला। शिवानंद भाई जी जो माउंट आबू से आया करते थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक संस्था है, वहाँ आप रहना चाहते हो, उससे ज्वाइन होना चाहते हो तो हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। तो बचपन से ही हम इंटरेस्टेड होने से फिर उनको हाँ जी तो बोल दिया, लेकिन बाद में क्या करना है कैसे करना है ये तो नहीं जानते थे। फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर हम 7 डेज का कोर्स किए। 2 बार ऐसे 6 महीने में एक बार बाबा की एक परिचय मिला हमें, कि 7 डेज कोर्स का शॉर्ट में वो परिचय दे के जाते थे 6 महीने में एक बार आके। फिर वहाँ से हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से ज्वाइन हो गए। फिर वहाँ वैसे जन्म तो कर्नाटक में हुआ, वहाँ से कर्नाटक में ही हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। वहाँ कुछ दिनों के लिए सेवा अर्थ निमित्त थे। फिर उसके बाद ड्रामा अनुसार हमें आगे और भी कुछ समय अनुसार चेंजेस होना पड़ा। तो लौकिक परिवार से भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर भी ड्रामा अनुसार हम लोगों को लौकिक परिवार वालों ने सहयोग दे दिया। पूरे परिवार लौकिक के ज्ञान में है।
तो फिर साथ में वो लोग हमको आगे बढ़ने की सपोर्ट दिए। फिर हम लौकिक भाई हमें सेंटर जाने के लिए बस में बिठाने के लिए आया करते थे। फिर माता पिताजी भी हमको आगे जाने के लिए सहयोग देने लगे, आप जाके आओ ऐसे बोला करते थे। फिर कुछ समय अनुसार फिर विघ्न क्रिएट हो गए, कहने लगे नहीं आप वहाँ जाने के बाद पूरा सन्यासी बनोगे, आध्यात्मिकता तो ऐसी होती है, घर गृहस्थी को संभालते हुए भी परमात्मा को याद किया जाता है। तो 4 लोगों की बातें सुनकर बहुत विघ्न डालने लगे। पिताजी बोला करते थे हम एक सामान्य परिवार वाले होने से लोग बोलेंगे कि बेटियों का शादी करना नहीं हुआ, इसीलिए इनको सन्यासी बना दिया बोलेंगे। ऐसे अपने मनोगत हमारे सामने व्यक्त करके बहुत रोया करते थे। फिर भी हम वहाँ मना एक दिल में ठान ही लिए थे कि नहीं हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो इसी तरह हमारा उमंग और उत्साह देख के पिताजी और परिवार वाले सभी बोला करते थे कोई बात नहीं, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखो, हम सहयोग देंगे। लेकिन समय अनुसार सभी लोगों का तो मना लौकिक परिवार से तो फेस किए, फिर और आगे चल करके हमें बहुत दूर और रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार सभी बहुत विघ्न डालने लगे, कहने लगे कि नहीं शादी करा दो, ये ब्रह्मा कुमारी बनना बड़ा मुश्किल है बोला करते थे, सन्यासी जीवन जीना होता है। लेकिन हमें बचपन से ही एक प्योरिटी का बड़ा आकर्षण था, तो उसी आधार से हम उसी को बेस बना के आगे बढ़ते रहे। तो फिर हमारे पिताजी वगैरह सब सहयोग तो देने लगे, फिर भी लोगों की बातें मान करके उन्होंने गांव के गुरु को बुलाया कि हमारे बेटी शादी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बात वहां तक गई कि लौकिक दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार सब बोलने लगे। फिर हमारे मन में तो कभी हलचल आई ही नहीं, कुछ भी हो जाए संकल्प लिया है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, से जुड़ के ही रहेंगे। आध्यात्मिकता की बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर वैसे सेंटर आना जाना चालू हुआ। ज्ञान में आने के बाद कुछ समय के बाद ड्रामा अनुसार हमको कुछ फेस करते करते बातों को आगे चलने के लिए बहुत मदद मिली लौकिक अलौकिक परिवार से। कर्नाटक में वहीं थोड़ा दिन हम लौकिक में ज्ञान में आने के बाद आना जाना करते हुए सेंटर में वहाँ की दीदियाँ हमें बहुत अच्छे पालना दिया करते थे। जब पहली बार हम सेंटर पे आए, फिर उसके बाद हमें इतना अच्छा लगा। पहली बार सेंटर में रक्षाबंधन के लिए हम आए थे, तो उस समय हमको मना पहले से ही वाइट वस्त्र बहुत पसंद था, तो उस वस्त्र से भी हमें आकर्षण हुआ। और पहली बात तो हमें मुरली यानी लौकिक में तो हम प्रवचन बोला करते थे, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक मुरली भगवानो महावाक्य चलता है, तो उस महावाक्य को हम बहुत आकर्षित हो गए। तो उन महावाक्यों को सुनते सुनते हम भाव विभोर हो जाते थे कि कितनी अच्छी महावाक्य सुनाते हैं, कितना श्वेत वस्त्रधारी दीदियां हैं, कितने यहाँ प्रेम और शांति मना सब सहयोग से चलते हैं। इस तरह हम वहाँ सुना करते थे, देखा करते थे, जब भी आते थे तो बहुत अच्छा लगा उस समय। तो ऐसे ही जीवन को हमने ठान ही लिया कि आज रक्षाबंधन है तो हमें अभी आज कुछ तो प्रॉमिस करना है। तो वहाँ की दीदी ने हमें बोला कि आज पहली बार बाबा के घर में आए हो तो आप क्या बनना चाहते हो उसके लिए प्रॉमिस करो। हम तो जानते भी नहीं थे ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या क्या प्रॉमिस करना होता है। 7 डेज कोर्स तो हो चुका था, फिर भी हमको बताया गया कि आज प्रॉमिस करना होता। पहली बार सेंटर पे गए थे तो ऐसे मना शॉर्ट में कोर्सेस हुआ था हमारा वही गांव में खेती में। तो फिर पिताजी वगैरह सब उस समय हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए थे, तब बड़ी दीदी ने हमसे पूछा क्या बनना चाहते हो आगे के लिए। हमको ये नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी बनना शब्द बोलना होता है। फिर हमने बोला आपके तरह हम व्हाइट वस्त्रधारी बनना चाहते हैं। तो इसी अनुसार सभी बहुत खुशी से सभी ने बोला देखो पहली बार बाबा के घर आई है और बोलते हैं व्हाइट वस्त्रधारी अर्थात ब्रह्मा कुमारी जीवन व्यतीत करने का प्रॉमिस कर रहे हैं।
तो इसीलिए फिर उसके बाद हम वहाँ से ही रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आना जाना। और सबसे सौभाग्य की बात है कि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए तो वहाँ के दीदियों ने बहुत अच्छा पालना दी। फिर वहाँ से हम निकले, कुछ दिनों के बाद सेवाओं के मना आगे बढ़ने का चांस मिला। फिर वहाँ हम लोगों को मना ब्रह्मा कुमारी इसमें कौन सा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे सारी प्रेरणाएं मिलते गए हमें। तो उसमें बताया गया कि हम अपने जीवन में एक मेन फोकस होना चाहिए कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इसमें हम कौन से बात में इंटरेस्टेड है तो उसको अपना जीवन का लक्ष्य बना के आगे बढ़ो बोला करते थे। फिर हमको तो बहुत आध्यात्मिकता तो इंटरेस्टेड होने से प्रवचन के रूप में हम उसको बचपन से सुनने का इंटरेस्ट रखते थे। फिर बाद में मना मुरली के साथ साथ हमें योग में भी बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो इसी तरह धीरे धीरे हमें शिव परमपिता परमात्मा से एक आंतरिक विश्वास के साथ परिचय भी मना होने लगा कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो इस तरह मुझे डीपली उस बातों का ज्ञान का परिचय होने लगा। फिर मेरे अंदर ही अंदर एक दृढ़ संकल्प क्रिएट हुआ कि अब कुछ भी हो जाए मुझे ब्रह्मा कुमारी बन के ही जीना है। तो पहले तो थोड़ा डामाडोल होता था 4 लोगों की बातें सुन के, लेकिन उन बातों से मेरा मन पूरा उठ गया कि नहीं, अभी तो मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो समय अनुसार हमें इस ज्ञान में थोड़ा और ही मना विशाल सेवाओं के अनुसार कहिए बेहद सेवा में जाने का एक चांस मिला। फिर हम कर्नाटक से महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र सेवार्थ यहाँ पे आए बाबा की सेवा के लिए। तो यहाँ हमें मना नज़दीकी एक मना पुणे क्वार्टर गेट सेवा केंद्र के कनेक्शन में ज्वाइन हुए थे। फिर वहाँ से मुझे हमारे त्रिवेणी दीदी जी मिले। फिर उसके बाद हम त्रिवेणी दीदी जी के पास आए। दीदी के पास आने से पहले की बात तो ऐसी थी कि जब भी दीदी को देखती थी तो मुझे बहुत दीदी के प्रति एक अलौकिक आकर्षण होता था कि हम पहले कभी मिले हैं, इस तरह मुझे अंदर ही अंदर एक फील होता था और वो वाइब्रेशन मुझे बार बार खींचा करते थे। तो फिर दीदी से मुलाकात होने के बाद मैं फिर वहाँ की रहने वाली दीदी से मैं पूछती थी, दीदी ये दीदी कहाँ रहते हैं, कितना मीठा बोलते, कहाँ रहते, ऐसे पूछा करती थी। फिर उसके बाद वो सेवा स्थान से मुझे यहाँ बानेर सेवा स्थान पे आने का एक बड़ा सौभाग्य कहूँ कि आने का चांस मिला। तो उसी अनुसार इस संस्था में ज्वाइन होकर के मुझे दीदी के पास आने का बड़ा सौभाग्य मिला और ज्ञान में आई। तो पहले कर्नाटक में आई थी, 2001 में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से ज्वाइन होने का एक बड़ा सौभाग्य मिला। 2001 में बाबा के ज्ञान में ज्वाइन हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से समर्पित हो गए। कुछ ही दिनों मना कुछ महीनों में ही समर्पित लाइफ जीने लगे, आना जाना तो चलता था। फिर उसके बाद पुणे में आने के बाद यहाँ त्रिवेणी दीदी जी के पास हम रह रहे हैं। बानेर के कनेक्शन में एक उप सेवा केंद्र, बाउधन सेवा केंद्र है, वहाँ पे हम रहते हैं। तो दीदी जी ने हम मना बहुत आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार की सेवाओं में आगे रखते थे। नई हिम्मत रखो, आगे बढ़ो बोला करते थे। फिर इसी तरह हम अंदर ही अंदर उतनी कॉन्फिडेंस तो था नहीं, मना पढ़ाई के रूप में भी कहिए, मना इस तरह से हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा घबराते थे ताकि ऑफिशियल लेवल में हमें इतना ज्ञान सुनाने नहीं आता था। लेकिन दीदी हमें इतना आगे बढ़ने की उमंग उत्साह दिया करते थे, नहीं बाबा ने आपको चुना है, आप वो अमूल्य हीरा हो जो आपको बाबा सेवा कराना चाहते हैं आपसे, तो आप सिर्फ संकल्प रखो कि बाबा आपसे करा लेंगे। तो इस तरह हम दीदी की आज्ञा को स्वयं शिव बाबा की आज्ञा मान के आगे बढ़ते गए। तो नज़दीकी सेवा केंद्र पे अभी वर्तमान में हम रहते हैं, बहुत अच्छा सेवाएं चलती हैं। तो वहाँ से हम फिर आगे के लिए ऐसे ही रहेंगे। तो इस सेवाओं को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ने के लिए
मना एक संकल्प लिए, ज्ञान और योग के आधार से योगी जीवन, पवित्र जीवन जीने का दृढ़ संकल्प के साथ फिर अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह देते रहेंगे। तो वर्तमान में हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, और भी मैं आगे के लिए तो स्वयं दीदी जी का ही मैं धन्यवाद करूँ। फर्स्ट तो शिव बाबा का धन्यवाद, और नेक्स्ट में मैं अपनी त्रिवेणी दीदी जी को धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे आज इस स्थान पे इस योग्य ऐसे ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनने के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। दीदी जी को और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।